वेलकम टू माई चैनल। कैसे हो आप सभी। तो आज आपके साथ मैं शेयर करूंगी मोल्डेड क्ले के साथ बनी हुई ब्यूटीफुल सी ज्वेलरी, जिसको बनाना बहुत इजी है। तो अपना मटेरियल मैं शेयर करूंगी। सबसे पहला ये है मेरे इस तरह के डूल्स होते हैं जो ज्वेलरी में यूज़ होंगे। ये है घुंघरू जिसको मैं अपनी ज्वेलरी में यूज़ करूँगी। ये इस तरह के गोल्डन कलर्स में मिल जाते हैं। और ये है हेड पिन्स, इसको भी ज्वेलरी में यूज़ किया जाता है और ये इस तरह की होती हैं। ये इजीली आपको मार्केट में से मिल जाएंगी, ठीक है। और ये है मेरी कुंदन्स जिनको मैं डिफरेंट 3 शेप्स में लूँगी। पहली शेप कुछ इस तरह की होगी, ये शेप है, मैं आपको अलग अलग निकाल कर दिखा देती हूँ। और ये दूसरी शेप है पत्ती शेप, और जो तीसरी शेप है वो है मेरी राउंड में। और ये है मेरा दबका, इसको भी मैं यूज़ करूँगी। गोल्डन का कलर का है ये। और ये है मेरी फेविक्रिल की फैब्रिक ग्लू। और ये है फैब्रिक पेंटिंग कलर्स, जो कपड़े पे पेंटिंग की जाती है, ये वो कलर्स हैं। और ये लूँगी मैं गोल्डन बीड्स, ये छोटे साइज़ में मैंने ली है, तो इसको मैं यूज़ करूँगी अपनी ज्वेलरी में। और ये है स्टड्स, इनको यूज़ किया जाता है जब हम अपनी ज्वेलरी बनाएंगे इसको लास्ट में पहनने के लिए। और ये है मेरे जंप रिंग्स, मैं छोटे छोटे स्टोन्स का यूज़ करने वाली हूँ। ये इस तरह से आते हैं, ये सिल्वर कलर्स में है। ये है मेरे टूल्स जिससे हम अपनी ज्वेलरी की कटिंग वगैरह करते हैं, बनाते हैं। ये है मेन चीज़, जैसे कि मोल्डेड क्ले है मेरी, इसी से हम अपना जो ज्वेलरी है वो बनाएंगे। ये इस तरह से आती है क्ले, हम इनको ओपन कर लेंगे। इस तरह से ओपन करने के बाद हम इन दोनों को अच्छे से मिक्स कर देंगे, ठीक है। ये दोनों मेरे पास हैं, इन दोनों को मैंने अच्छे से मिक्स किया। और ये है मेरे पास एक कार्डबोर्ड का टुकड़ा, इसके ऊपर हम अपना जो काम है वो वर्क है वो अच्छे से करेंगे। अगर आपके ये हाथ को चिपकती है तो आप किसी भी पाउडर का यूज़ कर सकती हो, क्योंकि वो को हाथ को अच्छे से चिपकेगी नहीं फिर। तो इस तरह से मैंने एक राउंड शेप में ले लिया है, जिस तरह की मुझे अपनी जो ज्वेलरी है वो शेप जितनी साइज़ में मुझे चाहिए। तो इसको मैं थोड़ा ड्राई होने के लिए रख दूँगी। जैसे ही अब मेरा ये थोड़ा सा ड्राई हो जाएगा ना, तो इसमें इस तरह से होल कर दूंगी, जिसमें कि बाद में होल करने में दिक्कत आती है। मैं अभी से होल कर दूंगी क्योंकि मुझे नीचे डूल्स अटैच करने हैं। सबसे पहले मैं इसमें वाइट कलर करूंगी। वाइट हमेशा ही बेस कलर होता है। वाइट को करने के बाद मैं ऊपर मेहरून कलर करूँगी, क्योंकि मुझे इसी कलर्स के इयररिंग्स चाहिए होंगे। मेहरून कलर मैंने तब किया जब मेरा अच्छे से वो वाइट ड्राई हो गया था। तो जो मेरा सेकंड वाला है ये बनके कुछ इस तरह से दिखेगा। तो मैं अपनी ग्लू की हेल्प से जो मेरे कुंदन्स हैं मैं इसके ऊपर अच्छे से लगाती जाऊंगी। सभी को मैं इसी तरह से लगाती जाऊंगी। तो जो भी आपका डिज़ाइन हो आप पहले से चूज़ करके रखिएगा। तो अभी जो इस तरह से 4 लेयर्स मैंने लगा ली हैं, और 4 लेयर्स में सेंटर में से निकालती जाऊंगी। और जो पत्ती होती है मैं उसी का, इस तरह की जो पत्ती होती है मैं इसी का अच्छे से यूज़ करूंगी। तो मैं चारों तरफ इसको अच्छे से जो मेरी पत्तियां हैं वो मैं अटैच कर लूँगी। आप किसी निडल की हेल्प से भी अपनी जो पत्तियां हैं साइज़ अच्छे से आप इसको लगा सकते हो। लगाने आपको हाथ से हैं, बट अगर आप सेटिंग्स करते हो तो आप इसकी हेल्प ले सकते हो। तो ये मेरी लास्ट पत्ती थी जो मैंने लगा ली है। अब मैं इनका यूज़ करूँगी। तो ये मेरी थर्ड वाली कुंदन है। तो मैं जो मेरी साइड्स पे जगह है मैं उसको कवर करने के लिए इस कुंदन का यूज़ करूँगी। तो इसी तरह से मैं अपने जो कुंदन्स हैं वो मैं अटैच करती जाऊँगी। तो इस तरह से मेरी कुंदन्स अच्छे से लग गई हैं। तो कॉन्टिन्यूसली मैं इसको करूँगी। ग्लू ड्राई ना हो जाए तो मैं साथ के साथ ही लगाऊंगी, ताकि वो ड्राई ना हो जाए। तो इस तरह से अब मैं लगाऊंगी अपनी बाकी की स्टोन्स, जो मैंने आपको दिखाई थी छोटी ब्रेक स्टोन थी, तो वो सिल्वर कलर में थी। तो मैं अभी उसको लगाने लगी हूँ। तो ये इस तरह से हाथ से ही मैं इसको लगा दूंगी। जब भी आप ऐसे स्टोन्स लगाएं ना, आप अपनी जो इसको घुमाओगे तो आपको इस तरह से लगाना है कि वो साइड वाला ख़राब ना हो। तो जो मेरी स्टोन्स हैं वो भी लग चुकी हैं, ऑलमोस्ट मेरा कंप्लीट होने लगा है। अभी मैं लगाऊंगी अपना दबका। तो इसको इस तरह से लगाया जाता है, इसको सैंपल के लिए आपको दिखा रही हूँ, इस तरह से लगता है ये। तो अभी मैं क्या करूँगी, मैं साइड्स पे अच्छे से ग्लू लगा दूँगी, चारों तरफ अच्छे से ग्लू मैं जो है अटैच कर दूँगी। और जो अपना मेरा दबका है इसको मैं इस तरह से
पकड़ के इसको साइड पे अटैच कर दूंगी। ये है मेरी जंप रिंग्स। तो मैं एक एक घुंघरू लूँगी, जंप रिंग्स में अटैच करूँगी और अपने डूल में इस तरह से डाल दूँगी। तो मैंने 2-2 का गैप रख के जो होल्स हैं मैंने घुंघरू अटैच कर दिए हैं। मैंने जंप रिंग लिया, उसमें मैंने अपनी घुंघरू है उसको डाला और उसको अपने डूल में अटैच कर दिया। इसी तरह से जो मेरे दोनों डूल्स होंगे मैं इसी तरह से उसमें अपने जो घुंघरू हैं वो मैं अटैच करती जाऊंगी। तो इसी तरह से भी मैं दोनों को अच्छे से लगा दूंगी। तो ये मेरा एक जो पीस है वो रेडी हो चुका है। तो इसको सेंटर में से करने के लिए मैं क्या करूँगी, अपनी हेड पिन लूँगी और इसमें मैं एक अपना छोटा जो ब्रिक मोती था मैंने उसमें अटैच कर दिया, इसमें अंदर मैंने डाल दिया। अब इसको इस तरह से पकड़ लिया, ठीक है। इस तरह से अपनी एक मोती डाल दिया और एक मोती मैं इसके बीच में से दोबारा इंसर्ट करूँगी और इसको जो मेरा एक ये चीज़ थी मेरी जिसको मैं पकड़ने के लिए यूज़ करती हूँ, मेरा टूल है, इससे मैं इसको राउंड शेप दे दूँगी। जो मेरा राउंड शेप अच्छे से बन गया है। तो जो हमने होल किया था ना उसमें जंप रिंग डाल के हम अपना जो क्ले का बन चुका था हमारा बेस उसमें हम अटैच करेंगे। जो हमने होल किया था उसमें मैं जंप रिंग डालूँगी और इसको अपने डूल को इसके साथ अच्छे से अटैच कर दूँगी और अपने टूल की हेल्प के साथ इसको मैं अच्छे से टाई कर दूँगी। तो ये मेरा ये लास्ट वाला हो चुका है, ऑलमोस्ट मेरा डन होने वाला है। तो ये देखिए हो गया है। अभी जो लास्ट में आप बैक में देखना कि उसमें हमने कलर नहीं किया था, तो इसमें मैं इस तरह से कलर अच्छे से कर दूंगी। कलर करने के बाद मैं इसको ड्राई होने के लिए थोड़ा सा मैं इसको रख दूंगी। तो इस तरह से कलर जो है वो मेरा हो चुका है। अभी मैं इसमें स्टड्स का यूज़ करने वाली हूँ। तो मैं सेंटर में ज़्यादा ग्लू लूँगी ताकि जो मेरी स्टड है वो परमानेंटली लगी रहे, वो कभी टूटे ना, मुझे कभी कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इस तरह से मैं स्टड का यूज़ करूँगी और इसके ऊपर मैं दोबारा से ग्लू लगाऊँगी। ग्लू लगाने के बाद जब ये ड्राई हो जाएगा तो ये बिल्कुल भी शो नहीं होगा। तो लास्ट में मैं इस तरह से इसको अटैच कर दूँगी।